एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में पक्षियों का एक आनंदमय समुदाय रहता था। उनमें पिप नाम की एक छोटी और विनम्र गौरैया भी थी। झुंड में सबसे छोटा पक्षी होने के बावजूद पिप के पास सबसे बड़ा दिल और सबसे उज्जवल आत्मा थी। वह अपने दिन मधुर स्वर में चहचहाते और सुनने वाले सभी लोगों में खुशी फैलाते हुए बिताते थे। एक धूप भरी सुबह, जब पिप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर उड़ रहा था, उसने रॉबिन्स के एक परिवार को घोंसला बनाने के लिए संघर्ष करते देखा। हवा ने उनकी टहनियां और पत्तियां उड़ा दी थीं, जिससे उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पिप उनके पास फड़फड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद की पेशकश की। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छी टहनियां और पत्तियां ले जा सकता हूँ। पिप ने खुशी से चहकते हुए कहा। कृतज्ञतापूर्वक रॉबिन्स ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और साथ में उन्होंने अथक परिश्रम किया। टहनियां और पत्तियां बुनकर एक आरामदायक घोंसला बनाया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, घोंसला मजबूत और मजबूत खड़ा हो गया, जो उनकी टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। पिप की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से पक्षियों ने उससे मदद मांगी। चाहे वह किसी खोए हुए मुर्गे को घर ले जाने में सहायता करना हो या विलाप कर रहे कबूतर को सांत्वना देना हो, पिप हमेशा वहां था, एक पंख देने और सुनने के लिए तैयार। हालांकि जंगल के सभी पक्षियों ने पिप की उदारता की सराहना नहीं की। परसीवल नाम का एक व्यर्थ और स्वार्थी मोर पिप की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने लगा। उसने अफवाहें और झूठ फैलाया। जो कोई भी सुनता उसे फुसफुसाते हुए कहा कि पिप केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की मदद कर रहा था। आहत करने वाले शब्दों के बावजूद पिप अपने विश्वास पर दृढ़ रहा कि दयालुता सबसे बड़ा उपहार है जो कोई भी दे सकता है। वह जहां भी गया, खुशी और प्यार फैलाता रहा। परसिवल की ईर्ष्या को अपने उत्साह को कम करने से इनकार कर दिया। एक ठिठुरन भरी सर्दी की शाम, जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिससे कई पक्षी फंस गए और ठिठुर गए। जैसे जैसे बर्फ ऊंची होती गई और हवा तेज चलती गई, पिप को पता चला कि उसे मदद के लिए कुछ करना होगा। अपने साहस को इकट्ठा करते हुए उसने तूफान का सामना किया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए जरूरतमंद लोगों को आश्रय और गर्मी प्रदान की। जब तूफान आखिरकार थम गया, तो पिप की दयालुता के निस्वार्थ कृत्यों की बदौलत जंगल तबाह हो गया, लेकिन लचीला बन गया। यहाँ तक कि परसीवल, जिसने एक बार पिप का तिरस्कार किया था, उसकी बहादुरी और उदारता से विनम्र हो गया था। उस दिन से जंगल में सबसे दयालु पक्षी के रूप में पिप की प्रतिष्ठा पक्की हो गई और वह उन सभी का प्रिय हो गया जो उसे जानते थे। और जहां तक परसिवल का सवाल है, उसने दयालुता के सही अर्थ और दूसरों का ख्याल रखने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। और इस तरह जंगल के पक्षी हमेशा खुशी से रहते थे। उनके दिल उस छोटी गौरैया के लिए कृतज्ञता से भर जाते थे जिसने उन्हें सिखाया।